स्वागत है आपका सच्ची बात विद कौशल में। यूं तो लोग कई तरीके से अपना नाम बनाते हैं। कुछ लोग इतिहास लिखते हैं और कुछ लोग इतिहास बन जाते हैं। परंतु आज हम जिस इंसान की बात करने जा रहे हैं उसने ना ही इतिहास लिखा बल्कि इतिहास को ही बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। एक ऐसा इंसान जिसने संपूर्ण जीवन मानवता के लिए दिया। वे ऐसे महान व्यक्तित्व थे, उनको मालूम था कि कभी ना कभी भारत स्वतंत्र जरूर होगा और तब भारत कैसे आत्मनिर्भर बनेगा इसकी पूर्ण रूपरेखा उन्होंने पहले से ही तैयार कर ली थी। एक ऐसा इंसान जिसने सबको मानवता का पाठ पढ़ाया, एक ऐसा इंसान जिसने बुद्ध धर्म को अपनाया और सबको मैत्री करुणा का भाव भी सिखाया। जी हाँ, यूं तो अगर हम अम्बेडकर के बारे में बात करें तो काफ़ी सारी कहानियां निकल कर आती हैं, परंतु आज जब हम अम्बेडकर को समझने की कोशिश करते हैं तो अक्सर ऐसा पाते हैं तो क्या डॉक्टर अम्बेडकर को ये अच्छा लगता कि उनके अनुयायी उन्हें भगवान मानने लगे। दरअसल उन्हें भगवान से ही समस्या थी। भगवान, ईश्वर, पिंडदान, बलि, ऐसी सभी प्रथाओं का, सती प्रथा, देवदासी, ऐसी ना जाने कितनी कुरीतियां थीं जिसका उन्होंने विरोध किया, जिसके बारे में उन्होंने लिखा। जब हम डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं तो डॉक्टर अम्बेडकर को हमें डॉक्टर अम्बेडकर की तरह ही समझना पड़ेगा। एक ऐसा इंसान जिसने जातिवाद को सहा, परंतु जब उसने संविधान लिखा तो उसने उसमें मैत्री डाली, उसने उसमें समानता डाली, उसमें उसने न्याय को रखा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये चाहते थे कि उन्हीं के वर्ग से कोई व्यक्ति आए और उनके इस मिशन को आगे लेकर बढ़े, परंतु उनके लाखों प्रयासों के बाद काफ़ी लोगों ने शिक्षा ग्रहण करी, परंतु कोई भी उनके मिशन में शामिल नहीं हुआ। इसका उन्हें हमेशा अफसोस रहा। कभी कभी वे दुखी होकर अपने परम मित्र और अनुयायी नानाचंद दत्तू से कहते थे। इस चीज़ का उल्लेख नानाचंद दत्तू ने अपनी किताब बाबा साहब के कुछ अंतिम वर्ष में किया है। ये एक बहुत अच्छी किताब है, कभी आपको समय मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। बाबा साहब अपने अंतिम वर्षों में कितने दुखी थे और वो क्या चाहते थे। वो दुखी इसलिए नहीं थे कि उन्होंने कम काम किया, वो दुखी इसलिए थे कि उनके ही जाति के लोग आपस में ही लड़ रहे थे, उनमें खुद एकरूपता नहीं थी। बाबा साहब जिस समानता की बात करते हैं उस समानता में सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ण, सभी वर्ग, सभी आते हैं। तो क्या डॉक्टर अम्बेडकर को हम इस समाज से, इस लोकतंत्र से अलग कर कर सोच पाएंगे? आज कई मायनों में ऊंची जातियां नीची जातियों से नफरत करती हैं और यही कारण है कि नीची जातियां भी ऊंची जातियों से नफरत करती हैं। परंतु बात केवल यहाँ तक नहीं रुकती। मुख्य समस्या तब आती है जब जातियों में ही उपजातियां भी अपने अंदर अंतर विरोध रखती हैं। जाटव चमार से मतलब नहीं रखेगा, चमार धानुक से मतलब नहीं रखेगा, धोबी अपने आप को जाटव, चमार, धानुक से ऊंचा समझेगा और न जाने कितनी समस्याएं। गंदा काम केवल वाल्मीकि करेगा। वाल्मीकि चमार जाटव एक थाली में नहीं खा सकते, वाल्मीकि गंदा है। और यही कारण है कि बाबा साहब इस चीज़ को लेकर बहुत चिंतित थे। वो चाहते थे कि हमारी जाति से ही लोग आएं और अपने लोगों को संभालें, परंतु शिक्षा प्राप्त करने के बाद और रोजगार प्राप्त करने के बाद हर किसी ने केवल अपने परिवार को संभाला और उसने समाज के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। सोचिए, अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी यही करते तो ये समाज कहाँ होता। काफी लोग ऐसा मानते हैं कि काश डॉक्टर अम्बेडकर बस 10 वर्ष और जी जाते तो वो पूरे भारत का कायाकल्प कर देते। परंतु आज हमको ये समझना होगा कि जब तक डॉक्टर अम्बेडकर जिंदा रहे और उन्होंने जो भी काम किए, क्या आज भी हम उनको संभाल पाए हैं? वो नहीं चाहते थे कि अंतर्जातीय विरोध हो, परंतु आप बताइए,
इस समाज में रहकर क्या हम अंतरजातीय विरोध नहीं रखते? क्या आज भी एक धर्म की शादी दूसरे धर्म से हो जाती है, एक जाति की शादी दूसरी शादी से हो जाती है? हम एक्सेप्शंस की बात नहीं करेंगे। एक्सेप्शंस हर जगह पाए जाते हैं, परंतु सामान्यतः क्या यह मुमकिन है? कितने परसेंट लोग अंतरजातीय विवाह करते हैं? बाबा साहब ने इस चीज का पूर्ण सहयोग किया था। आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो जाएंगी तो भी सामाजिक दृष्टि से लोग उन्हें अपने बराबर नहीं आने देंगे या नहीं समझेंगे। इसलिए अंतरजातीय विवाह एक ऐसा मूल मंत्र था, या कहें कि एक ऐसा समाधान था जिससे समाज एक ही पटल पर बैठ सकता था और बातें कर सकता था। परंतु हमने इन बातों का कोई भी ध्यान नहीं दिया। आज जब हम बाबा साहब को सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और न जाने कितने रूप से कितने लोग अपने विचार बाबा साहब को लेकर रखते हैं, परंतु आप खुद सोचिए कि यदि नीची जातियों के लोग भी, नीची जातियों से मेरा अर्थ है कि संविधान ने सबको बराबर का मौका दिया है, परंतु ये जाति है कि जाति नहीं, और हर जाति का एक नाम होता है। कुछ जातियां ऊंची हैं, कुछ जातियां नीची हैं, परंतु संवैधानिक रूप से हम सभी एक समान हैं, और सामाजिक रूप से शायद नहीं। तो ऊंचा और नीचा कहने का मेरा अर्थ केवल सामाजिक रूप से है। सोचिए कि क्या सामाजिक रूप से हम आज भी एक साथ हैं? हम बाबा साहब को तरीके से सुनते आए हैं, परंतु जो किताबें उन्होंने लिखी, हमने कितनी बार उनको पढ़ा? क्या हमने खुद पढ़ा? क्या हमने बाबा साहब को खुद समझा या दूसरों के द्वारा समझने की कोशिश की? उनके द्वारा लिखा गया संपूर्ण इतिहास, उनके द्वारा लिखी गई किताबें यदि हम खुद पढ़ने लगें तो हम पाएंगे कि बाबा साहब जैसा लिखते थे, क्या लोग उनको पढ़कर आपको वैसा ही समझाते हैं? शायद नहीं। मैं कई जगह जाता हूं, लोगों से बातचीत करता हूं, परंतु सब जगह मुझे असमानता दिखाई देती है, हर समाज में, हर वर्ग में, हर वर्ण में। तो यदि हम बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने मन से दूसरी जाति, नीची जाति, ये जाति, वो जाति, उसकी जाति, ये सभी भेदभाव हमें मिटाने होंगे, और हमें मैत्री और करुणा का रास्ता अपनाना होगा। तभी हम बाबा साहब के भारत को सफल बना पाएंगे। जिस भारत की परिकल्पना, जिस बौद्धमय भारत की परिकल्पना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने करी थी, तभी वो पूरी होगी, जिसमें सभी भारतीय शामिल होंगे, बिना किसी जातीय, लिंग, रंग या क्षेत्र के भेदभाव के। नमस्कार, आप देख रहे थे सच्ची बात विद कौशल।